Good afternoon, everyone. Today we are going to learn some idiom and phrases. Friends, before starting the topic, I am going to say something that idioms और phrases guys फ्री के नंबर होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बिकॉज इसमें हमें कुछ या समझना नहीं है, बस चीज़ों को बहुत अच्छे से सुनना है और उसको थोड़ा सा समझना है, गौर से देखना है। अगर आप लिखते भी नहीं है ना, आप नोट भी नहीं करते हैं, लेकिन आप बहुत गौर से उसको सुनते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में आपके ब्रेन में खुद क्लिक होगा कि हाँ ये कहीं सुना है, ओके वी कैन डू इट। तो ऐसे गैस से भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो सही कर लेते हैं। तो फ्रेंड वही हमें करना है इस यहाँ पर। आपको नोट करना चाहते हैं करें, नहीं तो नहीं भी कर सकते, क्योंकि मैं आपको इस तरीके से पढ़ाने वाली हूँ कि आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इडियम इज टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ। तो फ्रेंड इसका मतलब क्या लग रहा है आपको मैं पढ़ रही हूँ, हैव टू ऑल्सो रीड इट। ओके, आपको भी पढ़ना है। टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, तो फ्रेंड किसी को अपने इसमें लेंथ ही नहीं, दूर में रखना। लेंथ का मतलब बताइए, नहीं कोई डिस्टेंस बता रहा है, राइट। तो यानी टू कीप समवन आर्म्स लेंथ, टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, किसी से थोड़ा दूर रहना, राइट। टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, किसी से थोड़ा सा लेंथ में रहना, यानी किसी से थोड़ा सा दूरी में रहना, राइट। तो वो उसका सेंस जा रहा है। तो फ्रेंड तो इसका जो मतलब होगा टू अवॉइड, यानी टू इग्नोर। और इसका मतलब क्या हो सकता है हिंदी में? अनदेखा करना, किसी को अनदेखा करना। टू कीप यानी रहना समवन एट आर्म्स डिस्टेंस, राइट। तो थोड़ा सा दूर रहना, डिस्टेंस में रहना, तो वही चीज़ बोल रहे हैं कि अनदेखा करना। तो फ्रेंड इसका एग्जाम्पल में कैसे हम ऐड कर सकते हैं? दे आर नॉट ऑनेस्ट, वो ईमानदार नहीं है। मस्ट बी कैप्ट एट आर्म्स लेंथ, यानी वो ऑनेस्ट नहीं है, ये पक्का है, ये सुनिश्चित है कि हमें उनसे थोड़ा डिस्टेंस में रहना है या उनको डिस्टेंस में दूर रखना है, यानी उनको इग्नोर करना है। इसका सेंस क्या जा रहा है? इग्नोर करने का, दूर रहने का, अवॉइड करने का जा रहा है। फ्रेंड सेंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट, टू किक द बकेट, राइट। टू किक द बकेट, किक मतलब फेंकना, दूर जाना, फेंकना। तो फ्रेंड किक मतलब, टू किक द बकेट का मतलब होता है डाई और मरना। तो फ्रेंड इसको 2-3 बार आप बोलेंगे ना, टू किक द बकेट यानी टू डाई और मरना। तो फ्रेंड इसका एग्जाम्पल में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? द पेशेंट हैड किक्ड द बकेट फ्रॉम सफरिंग फ्रॉम कैंसर for several years. The patient had kicked the bucket after suffering from cancer for several years. तो फ्रेंड एक चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे यहाँ पे किक्ड आ गया तो बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है कि ये तो कीप है, वहाँ पे किक्ड है, तो यहाँ पे किक है तो किक्ड क्यों बन गया? क्योंकि फ्रेंड ये जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, तो इसीलिए यहाँ पर देखिए हेड है, और हेड के बाद हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हैड हो, हैज़ हो, हैव हो, इन तीनों के बाद मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है। तो फ्रेंड मैं यहाँ पर आपको टेंस नहीं बताने जाऊँगी, क्योंकि फिर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मैं यहाँ पर सिर्फ मीनिंग समझना इडियम्स का कि मतलब क्या है। तो फ्रेंड आई होप आपको समझ आ गया होगा। टू किक द बकेट, टू किक द बकेट मतलब टू डाई और मरना। और एक चीज़ और है फ्रेंड, टू सेवरल। एग्जाम्पल से फ्रेंड मैंने इसलिए लिए हैं कि छोटी छोटी बातें मैं आपको समझा पाऊँ, क्योंकि फ्रेंड जब हम स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं या हम द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हिंदू न्यूज़पेपर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर न्यूज़पेपर। आप कोई भी इंडियन एक्सप्रेस ले लो या टाइम्स ऑफ इंडिया ले लो, कोई भी ले लो, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं, तो वहाँ पर फ्रेंड में समझ नहीं आता ये बोल क्या रहे हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही हमें नहीं आती हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जिस वजह से हमें वो जो कह रहे हैं एक्चुअल मीनिंग वो समझ नहीं आता है। और जब वो समझ नहीं आता फ्रेंड, हम अपने ओपिनियन तो बना ही नहीं सकते हैं, और अपने ओपिनियन बनाना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप जब तक अपने मीनिंग नहीं बनाएंगे, आप कोई मेंस का पेपर दे रहे हैं, आप किसी मेंस के लिए जा रहे हैं, लाइक आप कमांडिंग ऑफिसर, बहुत सारे मेंस पेपर होते हैं, आप जा रहे हैं वहाँ अपने ओपिनियन नहीं लिख के आ रहे हैं, तो फिर वो अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, वो उतना इफेक्टिव नहीं लगेगा। आपके खुद के ओपिनियन होने चाहिए। आप लिख के भी नहीं आता है, चलो अगर आपका इंटरव्यू होता है वहाँ पर आप अपने ओपिनियन नहीं बना पाएंगे, तो एग्जामिनर जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं वो आपसे
आपसे ज़्यादा इंप्रेस होंगे ही नहीं, क्योंकि आप अपने ओपिनियन ही नहीं बना पा रहे। अपने ओपिनियन कैसे बनाएंगे जब हमें समझ ही नहीं आ रहा वो न्यूज़पेपर में लिखा क्या है, बोला क्या है, उसका सेंस समझ नहीं आ रहा। फ्रेंड पढ़ना जरूरी नहीं है, इस चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेट्स स्टार्ट फ्रेंड, नेक्स्ट हम उसमें जाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ देखिए सेवरल ईयर्स। तो फ्रेंड ये देखिए, ये कॉमन एरर भी है कॉम्पिटिटिव ग्रामर का कि सेवरल ईयर्स। यहाँ पर तो ठीक है कि सेवरल ईयर्स। फ्रेंड अगर ईयर्स के आगे कोई नंबर होता ना तो फिर ये ईयर्स नहीं होता, फिर ये ईयर होता। तो फ्रेंड इस तरीके के छोटे छोटे एरर होते थे, SES ED। तो इस तरीके बहुत छोटे छोटे एरर होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिए जाते हैं। तो ये वही समझ सकता है जिसने खुद कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दिया हो, उसको समझा हो, क्रैक किया हो, वही इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है और समझ सकता है। और जो फ्रेंड दूसरी चीज़ें बहुत गहराई से पढ़ता है चीज़ों को, जो बहुत पढ़ाई में बहुत हार्ड वर्क करता है, जो बहुत चीज़ों को समझता है, वही बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। तो फ्रेंड मुझे तो पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है। एनीवे आपको है या नहीं है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट। तो टू मेक श्योर, आप बोलेंगे ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो हम डेली सुनते हैं, इसमें क्या अलग है। तो फ्रेंड ये इस फ्रेज में तो कुछ अलग नहीं है, बट हाँ इसका सेंटेंस में बहुत अलग चीज़ है। तो फ्रेंड ये देखिए, इसका मतलब होता है सुनिश्चित करना। हो सकता है आपको पता है तो बहुत अच्छी बात, जिन्हें नहीं पता है तो आज वो समझ सकते हैं। सुनिश्चित करना, कुछ चीज़ पक्का करना, राइट। आई एम श्योर, जिसमें बोलूँगी आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी और आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे, तो आई एम श्योर। तो इस तरीके से किसी चीज़ को सुनिश्चित करना, पक्का करना। आप किसी फ्रेंड को कहीं लेके जा रहे हैं, या किसी आप कहीं घूमने जा रहे हैं, किसी टूर पे जा रहे हैं और आप अपने फैमिली से बोलते हो, फ्रेंड से बोलते हैं आई एम श्योर आपको वो जगह बहुत अच्छी लगेगी, यानी मैं पक्का हूँ, यानी मैंने सुनिश्चित मैं करता हूँ कि आपको वो जगह बहुत अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड इसमें देखिए अभी एग्जाम्पल में क्या इंटरेस्टिंग था। आई वेंट टू द कॉलेज, मैं कॉलेज गया। टू मेक श्योर, सुनिश्चित करने के लिए यानी पक्का करने के लिए। इफ़, यहाँ पर इफ़ का जो है ना फ्रेंड, इफ़ का मतलब अगर होता है, लेकिन इसका एक मतलब और भी निकलता, वो होता है क्या। तो यहाँ पर जो इसका मतलब निकल रहा है वो है क्या। आर एग्जाम्स वुड कमेंस फ्रॉम द नेक्स्ट वीक। कमेंस का मतलब होता है स्टार्ट होना, राइट। कमेंस मतलब स्टार्ट, जैसे हम बोलेंगे मेरे एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, माई एग्जाम्स आर अबाउट टू स्टार्ट। तो इस तरीके से फ्रेंड आप कमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। जैसे आप बोलोगे मेरे हॉलीडेज स्टार्ट होने वाले हैं, माई हॉलीडेज आर अबाउट टू स्टार्ट, राइट। तो इस तरीके से, या फिर स्टार्ट, या माई हॉलीडेज आर अबाउट टू कमेंस, माई एग्जाम्स आर अबाउट टू कमेंस। तो आप स्टार्ट की जगह पे कमेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी इंग्लिश काफ़ी इफेक्टिव लगेगी, काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगी, और जो आपकी राइटिंग स्किल में काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डालेगी। इवन बोलते टाइम भी अगर आप ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं ना फ्रेंड, आपकी इंग्लिश दूसरों से काफ़ी अलग लगती है, काफ़ी आप एजुकेटेड लगते हैं, वो अपना अलग ही इम्पैक्ट छोड़ती है। तो फ्रेंड इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें, अगर अपनी इंग्लिश को काफ़ी अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि आपको डेली ऐसी नई नई चीज़ें मिले और आपकी इंग्लिश में डेली कुछ ना कुछ इम्प्रूव हो, और मैं डेली आपके लिए ऐसी चीज़ें ज़रूर लेके आऊँगी। तो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड ये है आई एम श्योर कमेंट्स फ्रॉम द नेक्स्ट वीक। तो इसका मतलब ये है कि आई वेंट टू कॉलेज, मैं कॉलेज गया, इस चीज़ को पक्का करने के लिए कि क्या क्या हमारे एग्ज़ाम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होंगे। तो इस तरीके से हम लोग बोलते हैं। फ्रेंड ये देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है, मस्ट बी, राइट। मस्ट बी कैप्ट, ये है आपका। तो फ्रेंड ये मस्ट बी कैप्ट, ये ऐसे कीप है, वहाँ तो कीप है, यहाँ कैप्ट आ गया, ये मस्ट बी। फ्रेंड ये सेंटेंस जो है ये पैसिव वॉइस में है, ये पैसिव वॉइस में बात कर रहा है। तो पैसिव वॉइस क्या है फ्रेंड, थोड़ा सा बताऊंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर मैंने ये सब एक्सप्लेन करने लग गई तो आप ये जो पढ़ा है ना वो भूल जाएंगे, और मैं नहीं चाहती कि आप ये भूल जाएं। तो फ्रेंड पैसिव वॉइस वो होता है जिसमें हमें डूअर का पता नहीं होता है, जिसमें काम करने वाले का पता नहीं होता है। फ्रेंड बस इतना ही मैं बताऊंगी। अगर आप जानना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, डीपली जाना देखना चाहते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए लेके आऊँगी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपके लिए लेके आऊँगी, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आपके लिए रहेगी। तो फ्रेंड हम फिर से एक बार फटाफट से इन चीज़ों को रिवाइज करते हैं। रिवाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की फ्रेंड, टू कीप वंस एट आर्म्स लेंथ, टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ मतलब टू अवॉइड। टू किक द बकेट मतलब टू डाई यानी मरना। टू मेक श्योर का मतलब टू इंश्योर, किसी चीज़ को पक्का करना यानी सुनिश्चित करना। टू मेक श्योर सुनिश्चित करना, टू किक द बकेट
टू किक द बकेट, डाई यानी मरना, टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ यानी किसी को अवॉइड करना या फिर अनदेखा करना। थैंक यू सो मच फ्रेंड, आई होप आपने ये वीडियो को बहुत इन्जॉय किया होगा। अगर आप सीखना चाहते हैं और वोकेबलरी में आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वोकेबलरी मैं आपके लिए लेके आऊँगी। अगर आप जानना चाहते हैं, मेरे साथ सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी एंड नेवर गिव अप।